हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत सही होंगे और आपके घर में भी सब लोग बहुत सही होंगे। इस कोरोना टाइम में आप सभी को अपना बहुत अच्छे से संभाल कर ध्यान रखना है। बाहर नहीं जाना है, बिना वजह बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। तो बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको 9वीं कक्षा गणित विषय का कार्यपत्रक कराने जा रही हूँ। और ये कार्यपत्रक जो है पहले नंबर का है, जो हमें 5 जुलाई 2021 को मिला है। ठीक है, मिलेगा। अब बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। हम इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं और उसके साथ साथ उनसे संबंधित हम यहाँ पर संक्रिया का मतलब है कि प्लस का चिन्ह लगाना, माइनस का, गुना, भाग का, ब्रैकेट वगैरह का चिन्ह लगाना। ठीक है, इनको लगाएंगे और उत्तर ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न। रानी के पास 452 रुपये हैं और उसके पिताजी उसे 289 रुपये देते हैं। तो बताइए रानी के पास कुल कितनी राशि होगी। तो बच्चों, 452 तो रानी के पास है और 289 दिए उसके पिताजी ने रुपए। तो कुल जब पूछा जाता है तो हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने जब इसे प्लस किया तो हमारे पास 741 रुपये मिल जाएंगे। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमसे कहा है कि रोहित के पास 712 रुपये है और उसका भाई उससे 289 रुपये ले लेता है। तो अब रोहित के पास कुल कितनी राशि है। तो बच्चों, रोहित के पास 712 रुपये थे, लेकिन उसके भाई ने उससे 289 रुपये वापस ले लिए, यानी कि उसके पैसे कम हो गए। तो कम हो गए तो हम यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, घटा देंगे। और घटाने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे 423 रुपये। तो यहाँ पे आपको ये जो हमने प्लस और माइनस का चिन्ह लगाया है ना, यहाँ पर इसको बोल रहे हैं संक्रिया। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। पार्क में 49 बच्चे हैं और हर एक बच्चे के पास 13 गेंद है। तो बताइए कुल कितनी गेंदें हैं। देखो, एक बच्चे के पास है 13 गेंदें, तो 49 बच्चों के पास कितनी गेंदें हुई। तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और जब हम गुना करेंगे, इसका मतलब हम यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाएंगे। और जब हम 13 को 49 से गुना करेंगे तो 637 हमारे पास आएगा, ये कुल गेंदें आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। सोनू के पास 1014 सेब हैं। ठीक है, और सोनू उन सेबों को 3-3 की पंक्तियों में लगाना चाहता है, 3-3 की पंक्तियों में। ठीक है, जैसे कि मतलब एक सेब यहाँ पे, एक सेब यहाँ पे, एक सेब है, ऐसे 3-3 तरह से वो यहाँ पे उनको लगाना चाहता है। तो कहते हैं कि बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब लगेंगे। तो देखो, 3-3 की पंक्तियों में सेब लगाएगा तो हर एक पंक्ति में कितने सेब लगेंगे ये हमें बताना है। और कुल कितने सेब है हमारे पास, सोनू के पास 1014। तो इसका मतलब 1014 में हम 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, और जब हमने 3 से भाग दिया तो हमारे पास 338 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हर एक पंक्ति में देखो, ऐसे ये 3 पंक्तियाँ यहाँ पे बनाई है ना, तो हर एक पंक्ति में कितने यहाँ पर सेब लगेंगे, 338 सेब लगेंगे। तो समझ में आ गया। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इनको हम हल करते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, इसमें हमारे पास यहाँ पे कहा गया है कि एक स्कूल में 725 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और आज 76 विद्यार्थी अनुपस्थित है। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो बच्चों देखो, आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक अच्छे से करके बता देती हूँ। आपके पास यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितने हैं, 725। और इस 725 में अनुपस्थित का मतलब जो उस विद्यालय में नहीं आए, वो कितने हैं, 76। तो आपसे पूछा है उपस्थित विद्यार्थी कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो 15 में से 6 गया तो आपके पास बचेंगे 9, फिर यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, हासिल ले रहे हो ना, तो 1 बचा, तो 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे और वहाँ पे बचेगा 6। 649 विद्यार्थी आपके पास उपस्थित है। देखिए दूसरा प्रश्न। एक स्कूल में 24 विद्यार्थी अनुपस्थित है। अब की बार अनुपस्थित बोला, और कुल उपस्थित विद्यार्थी कितने हैं, 726। पूछ रहे हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो बच्चों आप देखो, यहाँ पे इस दूसरे प्रश्न के अंदर अनुपस्थित आपके पास जो विद्यार्थी है वो कितने हैं, 24। ठीक है, और जो उपस्थित है वो आपके पास कितने हैं, 726। आपसे पूछा क्या है, कुल विद्यार्थी। तो कुल का मतलब आप क्या कर देंगे, इन सब का प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और 4 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगी, 2 और 2 4 और 1 5, और फिर ये 750। ठीक है, तीसरा प्रश्न। लता के पास 309 और रघु के पास यहाँ पे कितने, 174 खिलौने कार है। तो दोनों के पास मिलाकर कितने हुए, कुल कितने हुए। कुल पूछा गया तो आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। लता के पास कितने हैं, 309,
रघु के पास कितने हैं 174। आपने दोनों को जोड़ दिया तो 9 और 4 13, हासिल 1 हो जाएगी, 7 और 1 8 हो जाएंगे, फिर 3 और 1 4, तो 483 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए आप यहाँ पे अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। परीक्षा में अली जो है उसके 431 और मनी को 331 प्राप्त हुए अंक। अली ने मनी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए? बच्चों अली को कितने अंक प्राप्त हुए? अली को प्राप्त हुए 431 और मनी को 331। कितने ज़्यादा है? तो भाई कितने ज़्यादा है इसको चेक करने के लिए तो हमें घटाना पड़ेगा, तो यानी कि घटाने का चिन्ह लगाएंगे। तो 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गए 0 और 4 में से 3 गया 1, यानी कि 100 अंक ज़्यादा है। अब पांचवा प्रश्न देख लीजिए। पांचवें प्रश्न में कहा है कि चुन्नी जो है उसके पास 8 फूल है। ठीक है, कितने फूल है? 8। और मुन्नी के पास उससे 3 गुना फूल है, 3 गुना। तो जो देखो, चलो हम यहाँ पर देखते हैं कि चुन्नी के पास कितने फूल है। चुन्नी के जो फूल है वो कितने हैं, चलो दोबारा देख लेते हैं एक बार। 8 फूल है। चलो चुन्नी के पास है 8 फूल और जो उसके पास मुन्नी है उसके पास 3 गुना फूल है। तो बच्चों जब मुन्नी के जो फूल ज्ञात करोगे 3 गुना, ठीक है, 3 गुना का मतलब क्या हुआ कि भैया 8 को 3 से गुना कर दो तो 8 तिया 24 हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये कि बताइए मुन्नी के पास कितने फूल है, तो कितने फूल निकले बच्चों? 24 फूल निकले। ठीक है, ये प्रश्न पूरा। अब हम देखते हैं छठा प्रश्न। एक पोशाक 3 अलग अलग माप और 4 अलग अलग रंगों में बनाई गई है। देखो बच्चों, 3 अलग अलग माप में और 4 अलग अलग रंगों में, तो बताइए कुल कितनी पोशाकें बनी हैं? तो बच्चों इसको हल करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा 3 को 4 से, यानी कि 12 उत्तर आएगा। ठीक है। सातवां प्रश्न, हमारे पास 567 पौधे हैं और रीता एक पंक्ति में 9 पौधे लगाती है, तो बताइए उसे कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी? तो बच्चों कुल पौधे देखो कितने हैं। ठीक है, कुल पौधे जो है वो 567 है और वो अलग अलग पंक्तियों में पौधे लगाना चाहती है और एक पंक्ति में कितने पौधे लगाती है? वो 9 पौधे लगाती है। तो कुल पंक्तियों की आपको बतानी है संख्या, तो हम इसके लिए भाग करेंगे। तो 9 से भाग दिया। ठीक है, तो 9 से भाग दिया जाए तो ये कितनी बार जाएगा? चलो देखो, 9 5 45, 9 6 4 बार गया, तो यहाँ पे ये 9 6 54, फिर 2 7, तो 9 तिया 27। कितना आया आंसर भाग देने पर? 63। यानी कि जो 63 है हमारे पास वो क्या हो जाती है यहाँ पे? पंक्तियों की संख्या, यानी कि इतनी पंक्तियों की में क्या लगेंगे हमारे पास? पौधे लगेंगे। इसके बाद हमारे पास 8वां प्रश्न है जिसमें हल करना है। पहला भाग है 4789 और इसमें हमें प्लस करना है 2947 को। तो बच्चों 4789 और इसमें 2947, ठीक है, 2947 इसे हमें प्लस करना है। तो जब बच्चों हम प्लस करेंगे तो 9 और 7 16 होंगे, हासिल 1 हो जाएगी, 8 और 4 12 और 1 हो जाएंगे 13, फिर 1 हो जाएगी हासिल, 7 और 9 हमारे पास 16 होंगे, 16 और 1 17, फिर 1 हासिल होंगी, 4 और 2 6 और 1 7। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ ये तो आपको आता ही होगा अच्छे से। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 2451 और इसमें से 1457 को हमें यहाँ पे माइनस करना है। तो 2451 में से 1457 को माइनस जब आप करेंगे तो आपको हासिल लेना होगा। तो 11 में से 7 जाएंगे, 4 बचेगा, फिर यहाँ पे बचेंगे 4, तो 14 माइनस 5 हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे बचेंगे 3, तो 13 में से 4 आपके पास जाएगा तो 9 बचेगा, और फिर यहाँ पर 1 और 1 में से 1 गया तो 0, तो 994। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसमें 746 को 37 से गुना करना है। 746 और इसे गुना करेंगे 37 से, तो 7 से गुना कीजिए पहले। 7 6 42, हासिल हो जाएगी 4, 7 चौक 28, 28 और 4 हमारे पास हो जाएंगे 32 की 2 हासिल हो गई 3, 7 7 49, 49 और 3 हमारे पास हो गया 52। अब हम 3 से गुना करेंगे। 3 6 18, हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, हासिल 1, 3 7 21 और 1 22। इन सबको जोड़ दीजिए, आपके पास मिलेगा 2, 8 और 2 10, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 5 और 2 7 और फिर 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर हो गया। और उसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें हमें 5005 में 5 से भाग देना है। तो चलो अब हम ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे 5005, 5 से हमें भाग देना है, तो 5 एकम 5। ठीक है, आपने 5 एकम 5 यहाँ पे भाग दिया तो 5 में से 5 गया 0।
ठीक है। अब यहाँ पे 2 ज़ीरो और है तो ये 2 ज़ीरो और चढ़ गई हैं आपके पास। फिर उसके बाद 5 है, ठीक है, तो 5 एकम 5, तो 5 में से 5 गया 0। 1001 हमारे पास इसका उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पे अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास को हम समझते हैं कि क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रा ध्यान से समझना। इसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, जो हम ब्रैकेट लगाते हैं, जैसे कि इस तरह का ब्रैकेट हो गया, या मंझला ब्रैकेट हो गया, या फिर एक हो गया बड़ा ब्रैकेट। 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, और जब भी आपके पास मैथ में ऑफ आ जाए, ठीक है, हिंदी में हम बोलेंगे इसे का, तो का मतलब होता है गुना। जहाँ पे भी का लिखा होगा आप समझेंगे गुना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिवाइड का मतलब भाग करना। फिर उसके बाद एम है, एम से बनेगा मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना। फिर उसके बाद ए से बनेगा एडिशन यानी कि जोड़ना, और फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा देना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी यानी कि ब्रैकेट को हल करेंगे, कोष्ठक को हल करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये प्रश्न देखो, इसमें समझ में आ जाएगा। 41 + 9 × 1 - 20 भाग 2 + 3 है, और 2 + 3 जो है ब्रैकेट में है। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले बी आता है, बी यानी कि ब्रैकेट। तो आप ब्रैकेट को हल करो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 2 + 3, तो 2 + 3 क्या हो गया 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है ओ यानी कि का, है ना, का तो नहीं लिखा हुआ इस प्रश्न में, तो अब हम आगे चलते हैं। का के बाद क्या बना, डी। तो बच्चों डी का मतलब भाग, तो देखो भाग का चिन्ह कहाँ है, यहाँ पे है जी, 20 भाग 5, तो हम इसका मतलब 20 में 5 से भाग देंगे, तो 5 का 20, 4 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद डी के बाद क्या आता है जी, एम आता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना। तो गुना कौन कौन हो रहे हैं आपस में, 9 और 1, तो 9 एकम 9। फिर आप प्लस कर दीजिए, 41 और 9 50, 50 में से 4 गए तो 46। समझ में आ गया। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हमें यहाँ पे हल करने को दिए हुए हैं, हम इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, 200 - 15 भाग का चिन्ह है, फिर उसके बाद 3 × 5, तो मैं यहाँ पर इसे लिख लेती हूँ, ठीक है। ये लीजिए 200 - 15, फिर भाग का चिन्ह है, फिर 3 × 5। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या हमने सही लिखा है, हमने बिल्कुल सही लिखा है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे, जब बोर्ड मास के नियम की बात करते हैं तो BODMAS, तो बच्चों यहाँ पे कहीं ब्रैकेट तो है नहीं, तो हम ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट गया। ओ यानी कि का भी कहीं नहीं लिखा हुआ। अब हमारे पास क्या है, डी का मतलब डिवीज़न, तो 200 है, ठीक है, माइनस डिवीज़न यहाँ पे होगा 15 में, तो भैया 15 में भाग दो 3 से, कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। 3 × 5 = 15, 5 आया, और यहाँ पे क्या आ गया, गुना 5। तो चलो डिवीज़न तो हो गया। इसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना, तो 5 को 5 से गुना कर दो, 5 × 25, तो 200 - 25 कर दो, कितना आएगा, 175। ये हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ गया ना कैसे करना है, अच्छे से कर पाओगे ना। चलो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, 24 भाग 3 - 2 × 4। चलो देखो इसे भी देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप खुद ही कर लेंगे। 24 भाग 3 - 2 × 4, तो ज़रा देख लेते हैं सही लिखा है या नहीं। बिल्कुल ठीक लिखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, देखो बोर्ड मास का नियम है ना, BODMAS, ब्रैकेट नहीं है जी, ओ नहीं है, डी है यानी कि डिवीज़न। तो 3 में 24 में 3 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो 8 माइनस क्या बचा, 2 × 4, तो डिवीज़न हो गया। अब क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 को 4 से गुना कर दो। तो बच्चों 2 को 4 से गुना करोगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, और 8 में से 8 गया 0, तो 0 उत्तर आया इसका। समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न तीसरा, 5 × 6, फिर भाग देना है किससे, 6 से और 5 से। देखो ये तो मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। आपको यहाँ पे 5 × 6 करना है, ठीक है। तो 6 में 6 से भाग दिया, तो बेटा जब 6 में 6 से भाग दिया तो 1 आएगा, प्लस में 5। अब 5 × 1 कर दो, तो 5 × 1 कितना बचा, 5 बचा, फिर 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हो गया सवाल। चौथा प्रश्न देखो, चौथे प्रश्न में आपके पास है 21 - 8 भाग 4, तो 21 - 8, 8 में 4 से भाग दो, 2 बार जाएगा, 21 - 2 19, ये आपका उत्तर हो गया।
तो बच्चों इस तरीके से आपकी वर्कशीट पूरी हल हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट वीडियो को कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। इसके बाद हम मिलेंगे नई वर्कशीट पर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको मैसेज मिल जाए। ओके बच्चा, बाय बाय।